जय हिंद दोस्तों। आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2023 के लिए प्रैक्टिस नंबर 3, जो कि होगा पर्यावरण अध्ययन से। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है हमारा संसद, और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिएगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग नंबर 9, भाग नंबर 6, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संविधान के अनुच्छेद नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसी के साथ देखिएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। तो इसका देखिएगा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लोकसभा के लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा गृह मंत्रालय और चौथा है लोकसभा सचिवालय। तो देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है। चलिए इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी प्रश्नकाल। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को हम प्रश्नकाल कहते हैं। ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्षा जल संग्रहण क्या है। रिक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी है पानी का वितरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। ऑप्शन ए है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क और डी है गिरी नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा जो संरक्षित है वो है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक और सी देसी है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और डी है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा हमारा, कह रहा है कौन सी गैस
ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन हमारे हैं प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, सॉरी 12 रहेगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसायनिन और क्लोरोफिन। तो पौधे जो हरे होते हैं क्लोरोफिन के कारण हरे होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह है वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल गैन का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? ऑप्शन है जेट्रोफा, ऑप्शन बी है कैडनल ट्री, ऑप्शन सी है कॉपर लीफ और डी है अस्परगंधा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15, 15 देखिएगा, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका इसका वनस्पतिक नाम या इसका रासायनिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तुलसी, बी रोजमेरी, ऑप्शन सी अजवाइन के फूल और डी है धनिया। देखिए ओस्मम सेक्टम का जो नाम होता है उसे हम तुलसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15-16 देखिएगा कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मेथेन और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यही क्या है, भोपाल गैस त्रासदी के से इसी गैस के कारण भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भैया कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई। इसका सही उत्तर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो एम.एस.आर. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख ले, 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 22 के अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मृतक भक्षी, दूसरा मांस भक्षी, तीसरा शाक भक्षी और चौथा रसायन भक्षी। देखिए इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसको कहते हैं हम मृतक भक्षी। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 23 है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा हमें तप्त भौम जल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन देखिए नेलापट्टू, कुंथनुकुलम, कुक्कारे बेलुरु और उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों जगहों में भारत के पेलिकन पक्षी प्रजनन की क्रिया करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 हमारे हैं, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक, पारा, कैडियम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा पारा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा पारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन हमारे देख लेते हैं, एम पतंजलि शास्त्री, बी है मेहर चंद महाजन, सी है हीरालाल जी कानिया और डी है एस आर दास। देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे थे ऑप्शन नंबर सी, सर हीरालाल जी कानिया। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, ऑप्शन सी विलुप्त के करीबी जीव से या वायु प्रदूषण से। देखिए जो रेड डाटा बुक है वह है विलुप्त जीवों के से संबंधित है। इसी के साथ हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किसने बनवाया है? ऑप्शन चोल राजवंश, ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन सी काकतीय राजवंश और ऑप्शन डी है पल्लव राजवंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया है। इसी के साथ उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।